नमस्कार। आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज टीचिंग पामिस्ट्री के अंदर आपने सब लोगों से ये सुना होगा, सब पाम रीडर से, कि अगर वर्ग का निशान एक चतुर जिसकी जो है भुजाएं बराबर होती हैं। देखो, ज्योमेट्री में वर्ग अलग होता है, ठीक है, उसे अलग कहते हैं जिसकी दो भुजाएं और आमने सामने की। लेकिन ना, पामिस्ट्री में इसे ऐसा नहीं करना चाहिए। चतुष्कोण जिसके चारों कोण बराबर हों। अब ज़रूरी नहीं है कि चारों लाइनें वो एक बॉक्स, ये भी इतने मिलीमीटर का या सेंटीमीटर का है, ये भी और ये भी, ऐसे नहीं। वो चाहे जैसे मर्जी बन रहा हो, वो वर्ग बन रहा हो। अभी मैं खोल के बताऊंगा इसको, ठीक है। ये कहते हैं, इसे कहते हैं रक्षा करना। तो कितना आसान है पामिस्ट्री को बताना। देखो, ये एक चिन्ह आया। देखो, अब देखो, मैं आपको बताता हूँ पाम रीडर करता क्या। देखो, अगर यहाँ आएगा तो ये क्या करेगा, बुद्ध के जितनी भी त्रुटियाँ होंगी उसे रक्षा कर देगा। बिजनेस में, बोलचाल की भाषा में। देखो, आप लोग यही सुना था ना आपने अभी तक, ठीक है। सूर्य पे आएगा तो ये सूर्य, फिर शनि पे आएगा तो ये इसमें कोई दिक्कत होगी। तो आप अगर ऐसे करते रहोगे ना, तो ये पामिस्ट्री नहीं है। ये तो बहुत आसान पामिस्ट्री है। ये तो बहुत पामिस्ट्री आसान है। नहीं, देखो, सबसे पहले ये बनता कैसे है एक्चुअल में। ये दो प्रधान रेखा, पहले मैं दो प्रधान रेखा होती क्या है? प्रधान रेखाएं, ये प्रधान रेखाएं हैं। अब ये जो मैंने टेढ़ी करी हैं प्रधान रेखाएं, ये मुड़ कर चलती हैं, इसलिए प्रधान रेखाएं। घूम कर चलती हैं, ये प्रधान रेखाएं। उप प्रधान रेखाएं जितनी भी बनेंगी, ये उप प्रधान रेखाएं। भाग्य रेखा, ये रेखा, ये सब उप प्रधान रेखाएं, ठीक है। अब मुद्दा ये आता है कि हमने कहा प्रधान रेखाओं, दो प्रधान रेखा, अब तीन प्रधान रेखाएं हैं। 1 2 3, यानी 1 2 3। एक जीवन रेखा, एक मस्तिष्क रेखा, एक हृदय रेखा, 3 होती हैं प्रधान रेखा। अब कहते हैं कोई भी दो के साथ अगर बनता है एक वर्ग, स्क्वायर तो बनता है। अगर तो कितना आसान है, इसके साथ और इसके साथ बना तो एक लाइन ये, एक लाइन ये स्क्वायर बन गया। ये भी तो एक स्क्वायर है। अच्छा, वैसे एक्चुअल में क्या होता है, एक प्रधान रेखा और 3 पतली रेखाओं से अगर कोई चीज़ बनती है तो वो एक्चुअल का माना जाता है। उसका भी मतलब समझाऊंगा, ठीक है। यानी एक प्रधान रेखा कहाँ आ सकती है? ये प्रधान रेखा है। अब इसके साथ बन रहा है, इसके साथ बन रहा है। अब देखो, इसके मतलब कितने चेंज होंगे। देखो, एक तो आपने ये सुना होगा कि इसके साथ बनता है तो ये जीवन रेखा में कोई एक्सीडेंट हो रहा है तो उसके लिए ये लाभदायक है, उस वक्त बचाव करेगा। इसका मतलब केवल यही, ये इसलिए बनाया गया है। उसके लिए ये कमज़ोर होगी तभी तो माना जाएगा। ये तो जब स्ट्रांग है क्यों दे दिया गया? भाई, ये रेखा पहले से ही स्ट्रांग थी, हैं, तो इसका मतलब ये दे दिया है कि आम आदमी से क्या सोचेगा। देखो जी, अभी एक ट्रेन हादसा हुआ है। जो पायलट था, जो गाड़ी चला रहा था, ट्रेन चला रहा था, ठीक है, वो बच गए। 300 आदमी मर गया, 1200 घायल हो गया, लेकिन वो ड्राइवर बच गए। तो इसके लिए उनकी भाग्य रेखा पर, उनकी जीवन रेखा पर ये वाले साइन होने चाहिए थे ना। मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। जीवन रेखा, वो बच गए, सब मर गए। वो तो आगे था, उसका तो कुछ भी नहीं बचना चाहिए था, मिलना भी नहीं चाहिए था, कुछ भी, ना हाथ ना कुछ, लेकिन उसे कुछ नहीं हुआ। तो ये जीवन रेखा मजबूत थी, पहली बात। अब क्या भगवान स्क्वायर बनाता है तो केवल इसके लिए बनाएगा? उसके मकसद क्या है यहाँ पर? इसका एडवांस पामिस्ट्री में मतलब क्या है? देखो,
यहाँ पर और यहाँ पर स्क्वायर बना है, जीवन रेखा के ऊपर में भी तो एक स्क्वायर बना है। यहाँ कोई प्रॉपर्टी का मैटर भी होंगे। ऐसी परिस्थितियाँ जिसके घर में कोई प्रॉपर्टी ना हो उसके ये स्क्वायर बना सकता है यहाँ पर भगवान? कभी ज़िंदगी में नहीं बनाएगा। मैं एक ब्लैंक पेपर पे लिख कर दे सकता हूँ, 100% श्योर हूँ, जिसके घर पर कोई भी किराए के मकान में रह रहा है वो भगवान उसके हाथ में जीवन रेखा के सामने स्क्वायर नहीं बना के दे सकता, नहीं दे सकता। उसने घर खरीदना होगा या कोई उसका पुश्तैनी प्रॉपर्टी का मैटर होगा तभी बना कर देगा वो। उसने कोई बिजनेस करना होगा तो बना कर देगा। यानी यहाँ फेलियर हो जाते हैं वो पाम रीडर, फेलियर हो जाते हैं। लेकिन ये केवल रक्षा के लिए आता है, ये गलत है। ये केवल रक्षा के लिए आता है, ये बिल्कुल गलत है। मैं फिर बता रहा हूँ आपको। तो मेरा कहने का क्या भाव था कि एक प्रधान रेखा, कोई भी मान लो, ये प्रधान रेखा मान लो, इससे 3 रेखाएं मिली हुई हों, 3 रेखा मिली हुई, ये एक स्क्वायर माना जाएगा। ये पूर्ण स्क्वायर तो है ही नहीं, क्योंकि 4 रेखाओं से पूर्ण स्क्वायर बनता है, और पूर्ण स्क्वायर बनेगा वो ज़िंदगी में बनता ही नहीं है किसी भी लाइन पर। अगर आपके यहाँ पर भी बनेगा ना, देखो जैसे ये बना, ये बनने की कोशिश है, बनने की कोशिश है, इसने एक रेखा को पकड़ लिया, ये नहीं बन सकता है। इंडिपेंडेंट कोई भी चीज़ बनेगी वो दूर से दिखेगी, उसका मतलब अलग है, वो है मेन। और ऐसा पॉसिबल 0.1% होता है, कोई ना कोई रेखा उस पर टच कर जाती है, वो आगे निकल जाती है, अब ये खंडित हो जाता है। एनीवे, जो मैं समझा रहा था पहले वो समझो, ठीक है। अब मुद्दा क्या था कि एक प्रधान रेखा 3 रेखाओं से, ये भी माना जाए, ये भी माना जाए, ठीक है, ये माना जाए। अब हम मान लेते हैं भाग्य रेखा को, मान लेते हैं भाग्य रेखा थी, ठीक है। पहले हम भाग्य रेखा यहाँ पर है, हम पहले स्क्वायर बना देते हैं, एक स्क्वायर बना देते हैं, ठीक है। अब मान के चलना है कि भाग्य रेखा कहती है मुझे कहीं से टेढ़ा होकर नहीं निकलना, मैं तो सीधा निकलूंगी टनल में। ये टनल है, मान लो ये सीधा निकली, इसमें से निकली ना, इसमें से निकली ना। ये जो टाइम पीरियड है किसी बिजनेसमैन के लिए, ये टाइम पीरियड क्या कहलाएगा? अब देखो ध्यान से समझना एडवांस पामिस्ट्री को। एक ये रेखा जुड़ गई, समझते रहना, एक तो भाग्य रेखा थी, ये भी भाग्य रेखा का पार्ट है, ये भी भाग्य रेखा का पार्ट है। यहाँ स्पीड ज़्यादा हो गई है, समझते रहना, एक रेखा ये थी, अब इस समय स्पीड ज़्यादा है, समझते रहना। यानी अब यहाँ पर ये गड़बड़ हो गई, अगर ये गड़बड़ हो गई रेखा, अगर भाग्य रेखा कमज़ोर हो गई तो ये इसकी सहायक रेखा बन गई है, ये इसकी सहायक रेखा बन गई है। ये कह रही है कुछ नहीं होता, मैं बचाव करूँगी। ये किस तरीके का बचाव है? ये बचाव है, एक बिजनेसमैन यहाँ पर क्या कर रहा है, अपने बिजनेस को फैला रहा था, उसकी एक्चुअल की भाग्य रेखा यही मानी जाएगी, यही मानी जाएगी। यहाँ एडिशनल एक्टिविटीज़ और आ जाएंगी उसकी ज़िंदगी में। सपोज़ ये वाला एरिया 3 साल का है, मान के चलो, इतना बड़ा एरिया 3 साल में उस वाले बिज़नेस में कुछ ऐसी परिस्थितियां आएंगी कि वो और ब्रांचेस खोलना चाहेगा और बढ़ाना चाहेगा। अब मेन भाग्य रेखा तो कमज़ोर थी, उसने इस समय पर जो अलग अलग ब्रांचेस खोली और उसने सोचा कि मैं इन ब्रांचेस को और बड़ा करके आगे मैं और बढ़ा लूँगा, तो होगा क्या, वो ब्रांचेस यहाँ आकर, वो वाली कंपनियाँ यहाँ आकर डेड हो जाएंगी।
अब ऐसे व्यक्ति को क्या समझना चाहिए, एक स्क्वायर बना हुआ है, ये रक्षा करने के लिए आई थी, आपके उस वाले बिजनेस को ये समझाने आई थी कि इसमें घाटे होने हैं, कारण ये भाग्य रेखा कमज़ोर है। इसलिए आपको इस समय पर ज़्यादा बिजनेस नहीं फैलाने चाहिए। आप जिस स्पीड से चल रहे हो, अपनी भाग्य रेखा कमज़ोर है, उस स्पीड से बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, और इन समय पर अपना जितना कमाई करते हो उसी में रहो। इसमें ज़्यादा फैला लिया कुछ नहीं होता, आगे जाकर घाटा होना था। अब जितने घाटे होने थे वो कम होंगे। अगर ये स्ट्रांग है कंडीशन ऑप्शन 2, अगर ये स्ट्रांग है तो वो बहुत कमाएगा इस समय पर, अब और कमाएगा। उसे घाटे ज़्यादा होने थे, ये रक्षा कर रही है। मेन आपकी भाग्य जो रेखा है वो रक्षा कर रही थी, इसलिए और कमाई करी आपने। ये पामिस्ट्री कोई नहीं बताएगा आपको, लेकिन ये कमज़ोर है तो इसे बचाव करने के लिए आपको वहाँ कहना है कि इस समय से इस समय तक जितने भी आप बिज़नेस कर रहे हो उसको बंद कर दीजिएगा। मेन कारण है कि ये भाग्य रेखा कमज़ोर है। ये चीज़ समझ आ गई? ऐसे ही आप यहाँ पर बन जाए, क्योंकि ये रेखा मेन में से निकली, टनल में से निकली है। ये समझ लो टनल। अब यही रेखा यहाँ से टर्न करके चली गई, ऐसी भी तो भाग्य रेखा होती है, ऐसी भी तो भाग्य रेखा होती है। तो वो क्या करेगा, इस वाली भाग्य रेखा का कंसर्न ये मत मानो, ऐसे मान लो कि ये स्क्वायर था, ठीक है। भाग्य रेखा ने क्या करा, ये ऐसे बन गई, ये ऐसे बन गई। अब ये भाग्य रेखा जो है ये टेढ़ी है ना। देखो, उपप्रधान रेखा सीधी होनी चाहिए। मुद्दा क्या है, अब लॉजिक समझो। यहाँ ये मेहनत बहुत करवाएगी, उस मेहनत में इसका इस समय पर फिर देखना चाहिए ये कमज़ोर है। एक तो मेहनत बहुत करवा रही है, ऊपर से आप जो है आपको बचाव करने के लिए लेके आई है। ये सीधी होनी चाहिए थी। अब उसके जो बिजनेस है वो एक ये वाला बिजनेस के अगेंस्ट में कोई और बिजनेस खोला है, इस वाले बिजनेस पर और इस वाले बिजनेस पर, दोनों तरफ पर इम्पैक्ट ज़्यादा आएगा। उसका एक बिजनेस जो मेन होगा उस पर ज़्यादा आएगा, दूसरे वाले पर कम आएगा। अब मतलब चेंज हो गया, क्योंकि वो रेखा स्ट्रेट है। उपप्रधान रेखा सीधी होनी चाहिए। तो जो दूसरा बिजनेस शुरू करा था वो उसका ये, अब ये नौकरी है तो क्या करेगा, बिजनेस तो है ही नहीं, नौकरी है। तो नौकरी में उसको झंझटे बहुत, छूटने के चांसेस बहुत लगे रहेंगे। अब कुछ लोग नौकरी से भी पैसा कमाते हैं, फील्ड का काम कर लेते हैं, गए वहाँ पर बाहर भेजा उन्होंने, और बाहर भेजकर वो आजकल तो वो सिस्टम बना दिया है कंपनी वालों ने सेल्फ़ी लेने का। किसी के भी वहाँ पर जाते सेल्फ़ी लेकर बता देते हैं हम आप बैठ गए, एक बार बैठ गए, और उसके बाद सेल्फ़ी ले ली और उसके बाद दूसरे काम पे लग गए, और बता दिया कि सेल्फ़ी जो है वो इतने टाइम पीरियड पे ली थी। तो बहुत तरीके हैं उसे तोड़ निकालने के लिए। तो वो दूसरे काम भी करते हैं, अपने घर के काम कर लेते हैं। बहुत से फील्ड वाले मैंने देखे हैं, सर वो तो फील्ड में निकले हुए थे, चलो रजिस्ट्री करा लेते हैं अपनी, वो वहाँ दिखा देंगे। तो अब मैं तो ये कह रहा हूँ कि इसके अतिरिक्त जो काम कर रहा है वो वाला काम, और जो जॉब में जो जिसको दिक्कतें आनी थी उसमें बचाव, लेकिन परेशानियाँ रहेंगी, परेशानियाँ रहेंगी। ये वाली रेखा ऐसे भी तो बन सकती है, ये ऐसे भी बन सकती है। अब इसके दो मतलब हो जाएंगे भाई। देखो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये 4 हो गई ना। एक प्रधान रेखा है, 3 ये है, तो ये तो डबल बन जाएगी। डबल ये बनती ही नहीं है, ये बनती ही नहीं, एक्चुअल में बनती ही नहीं है, क्योंकि ये मस्तिष्क रेखा पर ये बनने का मतलब है वो पागल जिंदगी में नहीं होगा।
दबा के ज़िंदगी में उसे दिखते आ जाए। अब इसको क्या करते हैं भगवान, इसको क्या करेगा वो, यहाँ ये कर देता है, वो स्क्वायर ही नहीं बनाता, कहता है ये स्क्वायर नहीं है, इसे परेशानियाँ लानी थी। मुद्दा समझ लो, ओवरलैपिंग जहाँ पर भी आएगी, ओवरलैपिंग सीधी आएगी तो वो पागल नहीं होगा, जितनी मर्जी मुसीबतें आ जाए उसे वो झेल लेगा। यहाँ पर वो झेलने में असमर्थ होगा, गुस्सा आएगा, परेशानियाँ होंगी, दिक्कतें आएंगी, टेंशन ज़बरदस्त होगी। अभी एक फ़ीमेल है, मेरे से पेमेंट दी और पेमेंट देने के बाद मैंने उनसे ये कहा कि मैडम मैं अभी थोड़ा बाहर हूँ, आप मुझे सुबह दे दीजिए, समझते रहे ना। उसने 3-4 फ़ोटो दी और सुबह, तो उसे समझ नहीं गई, कह रही है आप देख लो ना इसमें क्या आ जा रहा है। मैंने कहा मैडम मैंने आपसे बोला तो नहीं समझी। कहती मुझे शादी का पता करना है, तो मैंने कहा आप अभी तो नहीं पता लगेगा ना, आप तो पहले फ़ोटो देना, सुबह दे देना। तो मैंने उससे कहा कि आप सुबह देना, नहीं। उसने लिटरली मुझे गालियाँ दी। तू समझता क्या अपने आप को, पता नहीं क्या, मैं बता भी नहीं सकता यूट्यूब पर। तो मैंने कहा मैडम आपको पता है आप क्या कर रहे हो? तो कहती मैंने कोई गाली नहीं दी। मैंने कहा मेरे पर रिकॉर्डिंग है। मैंने कहा अब मैं आपका हाथ जो है वो होल्ड कर रहा हूँ, आप अपने पेरेंट्स से जब तक बात नहीं कराओगे मैं आपका एनालिसिस नहीं करूँगा। कह रहे मेरे कोई माँ बाप नहीं। मैंने कहा हाँ, आप ऊपर से करण जैसे पैदा हुआ था ना वैसे आप पैदा हुए होगे, तो मैं आपका हाथ अब जब तक आप अपने पेरेंट्स से होल्ड नहीं कराओगे और पेरेंट्स से बात नहीं कराओगे तब तक मैं होल्ड रखूँगा। पेशेंस नहीं था। कारण, बहुत कारण हो सकते हैं, उसे केवल अपनी, आजकल के बच्चों को ना पता नहीं शादी क्या है, शादी शादी शादी, बस उन्हें करियर नहीं पूछना, शादी पूछनी है। यार कैसी ज़िंदगी है, भारत देश कैसा है। मेरे को तो, मैं बहुत परेशान हूँ कि माँ बाप बच्चों को केवल शादी 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 में लगे हुए हैं, बस शादी हो जाए, शादी हो जाए, शादी हो जाए। बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, उनको उनकी लाइफ में उनको इतना इतना आगे जाकर कर दो कि वो अपने करियर पर फोकस करें। शादी शादी शादी, पता नहीं हद हो गई। तो उसके हाथों में बहुत सी रेखाएं होंगी जो टेढ़ी चल रही होंगी, जो मिड लाइन पर टच होंगी, बहुत जगह पर होगी, हृदय रेखा पर होगी, हृदय रेखा पर भी बताऊंगा। तो ये रेखा जो है ये मुड़ गई, ये मुड़ गई। अब ये आप तो कह सकते हो कि प्रधान रेखा, जो मेन प्रधान रेखा है वो मुड़ी हुई होनी चाहिए। ये प्रधान रेखा नहीं है नीचे वाली, ये इसके साथ एक रेखा जुड़ी हुई है जो कि मस्तिष्क को डिस्टर्ब करने के लिए आई है। इस समय पर, इस परिस्थिति में उसके साथ बहुत सारी घटना घटेगी। यही जो है यव का निशान अगर नीचे की तरफ से ऐसे बन गया, अब जितनी मर्जी उसे पति तंग कर ले, जितना मर्जी उसे बॉस तंग कर ले, जितना मर्जी कुछ कर ले, मजाल है कि उसका माइंड जो है वो गलत रास्ते पे चला जाए। एक बॉस कहेगा हाँ भैया ऐसा है, रात को 9 बजे तक रुकना है, आ जाओ, होटल चलते हैं, ये करते वो करते हैं, तो वो जज्बात में नहीं खोएगी, वो जज्बात में नहीं खोएगी ये स्क्वायर बनने पे। हाँ, इसमें उसे समझ ही नहीं आएगी उसे क्या करना है क्या नहीं करना। स्क्वायर इतनी बढ़िया चीज़ है, ये पागल नहीं करती, ये उस परिस्थिति में भटकाती नहीं है, उस परिस्थिति में ज्ञान को आगे बढ़ाती है। बस हम तो इतना कह देते हैं कि भैया यहाँ पर जो है रेखाएं चल रही हैं, ये विद्या रेखाएं होती हैं, ये विद्या रेखा जो होती है ना इससे विद्या आती है। भाड़ में जाए ऐसी पामिस्ट्री, मैं तो सीधा कहता हूँ भाड़ में जाए। मैंने कभी देखा है, कहा है ये विद्या रेखा है, विद्या रेखा है, विद्या रेखा है? मैं बोलता हूँ ऐसे? मैं तो नहीं बोलता। यहाँ ये जो मछली सी बनी होती है, ये मछली जो होती है आदमी को ना वो परमात्मा के प्रति जो होता है ना वो ज्ञान को बताती है। वो एक्सप्लेन नहीं कर पाता मेरा परमात्मा के प्रति कितना प्रेम है। कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति जो अपने धर्म के साथ जुड़ा हुआ है, जो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहा है,
वो अपनी बात को एक्सप्लेन कर ही नहीं पाएगा कि कितना मुझे प्यार है उससे, वो कर ही नहीं पाएगा। तो आप इन मछलियों को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो उन चीज़ों से, कैसे? ये गलत है, ये पामिस्ट्री ही गलत है। तो मेरा कहने का क्या मतलब है, यहाँ पर वो पागलपन से बचाव करेगा। अब पागलपन बहुत परिस्थितियों के कारण हो सकता है, जॉब के कारण हो सकता है, आदमी को अपने ससुराल के कारण हो सकता है, एक प्रेम के कारण हो सकता। प्रेम का तो यहाँ पर आएगा अभी मुद्दा, प्रेम का तो हृदय रेखा पर आता है। हृदय रेखा पर अगर स्क्वायर बना है तो उसे प्रेम के साथ जोड़ो, उसे 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 जोड़ो। अगर ये रेखा यहाँ पर डिस्टर्ब है, ये भी काली है, मृत्यु हो जाएगी। जिससे प्रेम कर रहा है उससे मृत्यु हो जाएगी, वियोग हो जाएगा। उस वियोग में वो अपनी भावनाओं को कितना संतुलित रख सकता है, ये उसके लिए आया। क्या समझते हो? देखो, चतुष्कोण चतुष्कोण या वर्ग चिन्ह कई प्रकार के होते हैं। रेखा गणित यानी मैथ्स में की परिभाषा के अनुसार वर्ग इसे कहते हैं जिनकी चारों भुजाएं बराबर हों, चारों कोण समकोण हों। चतुष्कोण उसे कहते हैं जिसकी चारों भुजाएं हों, परंतु हस्तरेखा में चाहे चारों समकोण हो, न्यून कोण हो, अधिक कोण हो, इसका इससे कोई मैटर नहीं है। मैटर बनता है वो मैं आगे समझाऊंगा। कौन सी रेखा बड़ी है, कौन सी छोटी है, किसके साथ बनी है, उसके मतलब अलग है। चलो, यहाँ पर इन्होंने कहा कि उसका मतलब इसके साथ मत जोड़ो, बस ये जोड़ो कि उसका जो है उससे फल क्या मिलेगा, वो वर्ग का फल ही माना जाएगा, उसकी पाबंदी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, वो वही वर्ग का ही, स्क्वायर का ही फल होगा, इसका मतलब ये। चतुष्क चिन्ह को अच्छा चिन्ह माना जाता है। बहुत बार दो प्रधान रेखाओं, यदि दो रेखाएं किसी चतुष्भुज को जोड़ती हैं तो उससे बनता है। अक्सर एक भुजा चतुष्कोण की और किसी प्रधान रेखा का एक भाग और बाकी तीन भुजाएं छोटी स्वतंत्र रेखाएं हों तो वर्ग माना जाता है। एक प्रधान रेखा, कोई भी प्रधान रेखा और उसके ऊपर बनने वाले, ये एक्चुअल का, ये है एक्चुअल का। ये चतुष्कोण चिन्ह किसी विपत्ति से रक्षा सूचित करता है, इसलिए यदि अशुभ चिन्हों के चारों ओर चतुष्कोण बना हो तो विपत्ति में रक्षा मानी जाती है। उदाहरण के तौर पर जीवन रेखा खंडित हो और खंडित भाग पर चारों तरफ उस पर भयानक बीमारी या दुर्घटना होने वाली है तो उसको वो अंकित करेगा। मैंने ट्रेन का एक्सीडेंट लिया, लेकिन अब उसमें वो जीवन रेखा के नीचे भी बन रहा है तो प्रॉपर्टी भी मैटर करेगा। ध्यान रखना, ये यहाँ पर नहीं बताया गया है। ठीक है, अब यदि भाग्य रेखा पर हो, भाग्य रेखा पर हो तो वो क्या करता है, चतुष्कोण के अंदर से जा रही हो तो किसी आर्थिक विपत्ति या कठिनाई से रक्षा सूचित करता है। ये व्यापारिक वर्ग के लिए हुआ, नौकरी पेशा के लिए उसके जीवन में नौकरी छूटने का प्रसंग या झंझटे उपस्थित होना। झंझटे, अरे बॉस बहुत तंग कर रहा है, वो रात रात भर रोकता है, मेरा बॉस चेंज हो गया है, अब जो नया बॉस आया वो तंग कर रहा है। संभव है कि उन्हें किसी अन्य प्रकार का घाटा लग जाए, किंतु भाग्य रेखा बिना खंडित हुई है, चतुष्कोण से निकलती है तो आगे सुंदर सबल रूप से चले जाए तो हानि घाटा नहीं होने वाला, तो और बढ़ेगा। मैंने यही कहा ना, मेन रेखा मजबूत हो तो ये मेन का मुद्दा है। ये तो साथ वाली जो रेखा आ रही हैं ये तो उस समय तक के लिए हैं, बस उस समय के लिए। यदि भाग्य रेखा के बीच में टूट जाए फिर शुरू हो जाए खंडित भाग चारों ओर से तो समझना चाहिए भाग्य संबंधी कोई महान संकट, थोड़ी देर के ही विपत्ति के लिए रक्षा होगी, बड़ा संकट टल जाएगा। भाग्य रेखा के ऊपर ठीक शनि क्षेत्र के नीचे वर्ग बनो तो किसी दुर्घटना
किसी दुर्घटना से रक्षा सूचित करते हैं। अब आया पॉइंट। आप सब कहते थे कि भैया जीवन रेखा पर केवल वर्ग का निशान होने से जीवन क्या रक्षा होती है। यहाँ तो कह दिया गया कि अगर वो चिन्ह शनि पर, अब ऐसी भाग्य रेखा बनी है, ये गुरु पर्वत है, ये शनि पर्वत है, और यहाँ बना दी गई, ये लो इसकी प्रेमिसेस शनि पर आ गए। ये तो भाग्य रेखा का कंसर्न है। अगर यही रेखा आगे जाकर, ये माइंड लाइन थी, माइंड लाइन के नीचे से कोई रेखा ऐसे कट के निशान, एक राहु रेखा ही चल रही थी, चलो और बोलो, और यहाँ वर्ग का निशान था, अब बचाव करेगी। राहु रेखा का मजाल नहीं है कि वो माइंड लाइन के ऊपर स्क्वायर का चिन्ह बना है और वो वहाँ आ रही है, वो उसको उसकी जान ले ले। शीर्ष रेखा यदि किसी वर्ग चिन्ह के अंदर से होकर जाती तो प्रकट करती है जातक को घोर मानसिक परिश्रम, मेहनत करनी पड़ रही या घोर चिंता के कारण उपस्थित हुई है, किंतु जातक का दिमाग सही सलामत रहेगा, वो सही सोचेगा, वो पागल नहीं होगा। पागल तक हो जाते हैं ना लोग। मेरी बीवी जब मैं घर में आता हूँ तो मेरा घर में मन नहीं लगता है। मेरी बीवी अपने मायके 2 महीने चली जाए, 4 महीने चली जाए, हमें तो परवाह ही नहीं है। ऐसे लोग हैं ना, बहुत तरीके के लोग होते हैं, नहीं होते, तो उन्हें परवाह ही नहीं होती। ये चिन्ह बना रखा है हृदय रेखा के लिए। हृदय रेखा पर किसी वर्ग के चिन्ह के अंदर से जाती है तो प्रेम में गहरी विपत्ति। प्रेम में जरूरी नहीं है ये प्रेमिका ही हो, माँ के साथ प्रेम, माँ से मेरी बनती नहीं, माँ मुझे अच्छा नहीं समझती, मेरे को पिताजी मेरे को अच्छा नहीं समझते। ये तो हृदय है ना। हृदय केवल प्रेम लड़का लड़की के साथ जो है यही कंसर्न है क्या? एक भाई का एक बहन के साथ प्रेम, एक माँ का अपने बेटी के साथ प्रेम। बेटी ने एक गलत डिसीज़न ले लिया, लेकिन क्या है कि माँ होती है, बेटी नहीं समझ पा रही है। उस माँ के लिए पूछो कि प्रेम के कारण गहरी विपत्ति आ रही है, कष्ट की घातक है, उसे कष्ट हो रहा है माँ को। मेरी बेटी ने गलत स्टेप उठा लिया, मेरे बेटे ने गलत स्टेप उठा लिया, घर छोड़ के चला गया है। क्यों नहीं समझते इन एग्जाम्पल्स को, क्यों नहीं समझते? यदि ये वर्ग चिन्ह उपयुक्त प्रकार का शनि क्षेत्र के नीचे हो तो जातक के किसी अत्यंत प्रेमी, देखो अत्यंत प्रेमी व्यक्ति बोला है यहाँ पर, यह नहीं बोला उसकी प्रेमिका, प्रेमी की मृत्यु, किसी दुर्घटना से मृत्यु हो जाएगी। प्रेमी, एक माँ का अत्यंत प्रेम अपनी मासी की लड़की के साथ था, वो भी तो एक लड़की के तरीके है, मासी की लड़की। उसकी दुर्घटना के कारण उसको क्या हुआ, ये यहाँ आया, उसे आघात पहुँचा। ये कैसे हो गया? उदाहरण दिए गए हैं। इसी के अनुसार अन्य किसी रेखा या उसके चारों ओर वर्ग हो तो उस स्थान पर नतीजा निकालना चाहिए। देख रहे हो आप? अब मुझे बताओ कि कौन सी पामिस्ट्री में ज़्यादा हिम्मत है, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ। जितने भी आपको उठा के देख लेना, जितने भी आपको वीडियो मिलेंगे, गुरु पर्वत पर स्क्वायर, शनि पर्वत पर स्क्वायर, उसका संबंध जो होता है वो तंत्र मंत्र से करना शुरू कर देते। यहाँ पर है तो उसका क्या संबंध जो है वो बहुत सीधा आदमी है। और चंद्र से सीधापन का क्या मतलब है? ऐसे पाम रीडर को तो क्लास लगानी चाहिए। हम बदल नहीं सकते ना, किसी को नहीं बदल सकते। हम बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते। मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ कि मेरा एक पार्टनर है, मुस्लिम है, ठीक है। अब
ऐसे ही बैठे हुए थे, तो मैंने ऐसे ही एक कोई बात चल रही थी तो मैंने ऐसे ही कह दिया। तो कुछ बात में ऐसी नहीं, मैंने कहा बड़े नादान लोग हैं जो तेरी मूरत को करते हैं, बनाता है जो सब जग को उसे कैसे बनाएंगे। खिलाना तुझको तेरा अपमान करना है, जो खिलाता है सब जग को। तो वो बड़ा खुश हुए, मुस्लिम थे, बड़े खुश, क्योंकि उनमें मूर्ति पूजा जो थी वो वर्जित है, उसे गंदा मानते, पाप मानते। ठीक है, तो वो बड़ा खुश हुए, अरे वाह यार क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अरे यार हाँ, क्योंकि उसको एक्सपेक्ट नहीं थी एक हिंदू जो है वो ये चीज़ों को भी मानेगा। थोड़ी देर बाद ही एक टॉपिक चला और उस टॉपिक पे डिस्कस हुआ कि रीबर्थ, पुनर्जन्म 84 लाख होता है या नहीं होता। सीधा मना कर दिया, नहीं होता, क्योंकि हमारी किताब में लिखा है नहीं होता और हम नहीं मानेंगे। मैंने कहा हाँ, हमारी किताब में लिखा है, मानेंगे हम। तो आप अपनी किताब को मानो, मैं अपनी किताब को मानता हूँ। जब आदमी मरेगा ना तब पता लगेगा कौन सही है कौन गलत है। ठीक है ना, कौन सही है कौन, अभी नहीं पता लगेगा। हम लोग अपने धर्म के प्रति इतनी कट्टर हो जाते हैं कि दूसरा व्यक्ति उसके फेवर में बात करे तो खुश हो जाते हैं, और जहाँ करे तो हम कहते हैं नहीं, हम धर्म के पक्के हैं। तो इन चीज़ों से आदमी सीधा और टेढ़ा नहीं होता है। ये वाले चिन्हों से मछलियाँ बनी हैं तो आप अपने एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे धर्म को, अपने परमात्मा को। एक अच्छा व्यक्ति कभी नहीं कहेगा, कभी नहीं, जो धर्म को मानने वाला है वो ये कभी अपने जादू नहीं दिखाएगा, टोने नहीं दिखाएगा, जादू टोना नहीं दिखाएगा। किसी को ये नहीं कहेगा कि आप मेरे दरबार पर आए हो तो आप ये क्वेश्चन लेके आए थे, हमने पढ़ के सुना दिया। ये कौन सी भक्ति है? और है क्या? छुपा कर रखता है, छुपा कर नहीं रख रहा होता ना, हर चीज़ को छुपा कर रखी जाती है। जो मिलती है, जो बता रहा है मदारी है, मदारी। आप भक्ति करो, अपने लिए भक्ति करो। तो ये वाली पामिस्ट्री गलत है। स्क्वायर आ गया, सूर्य पर्वत पर बड़ा बिजनेस होगा, देश विदेश में होगा। क्या है यार, इसका मतलब सूर्य को विदेश के साथ जोड़ दिया आपने क्या? सूर्य को उसमें है तो अपना फैला हुआ बिजनेस होगा। करते रहो, सीखते रहो, ऐसी पामिस्ट्री सीखते रहो, बहुत अच्छी बात है। मैं आपको कटिंग ला कर दिखाता हूँ और प्रमाण देता हूँ कि सच्चाई क्या है। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।